नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में सुबह से ही 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग प्रक्रिया शुरू है। हमने आपको पहले भी बताया था किस प्रकार का माहौल इन 4 सीटों पर बनता नजर आ रहा है। और अभी अभी देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं कि कहां पर मतदान का क्या हाल है। सुबह सुबह जो वोटिंग हुई है उसके अनुसार सुबह 9 बजे तक जो चारों सीटों पर वोटिंग का आंकड़ा है वो कुल 9.53% है। लेकिन सबसे ज्यादा वोटिंग रामगढ़ में देखने को मिल रही है। सुबह 9 बजे तक रामगढ़ में 11.35% वोटिंग हुई है। उसके बाद बेलागंज में 9.12% वोटिंग हुई है और फिर तरारी में 9.3%, इमामगंज में 8.46% वोटिंग सुबह 9 बजे तक संपन्न हुई है। मतलब कि पहले चरण की जो वोटिंग है उसमें रामगढ़ सबसे आगे नजर आ रहा है। तो जीतन राम मांझी की सीट इमामगंज में जनता का उत्साह थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। यहां 9% से भी कम वोटिंग सुबह 9 बजे तक दर्ज की गई है। अभी शाम तक वोटिंग प्रक्रिया चलनी है, लेकिन जहां पर वोटरों का उत्साह ज्यादा देखने को मिलेगा माना जा रहा है वहां पर बदलाव के संकेत होंगे। जहां उत्साह कम हुआ वहां पर चिंताएं बढ़ेंगी कि आखिरकार किनके वोटर घरों से बाहर नहीं निकले। वैसे भी उपचुनाव में जो जनता होती है, जो मतदाता होते हैं, उनके उत्साह ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। लेकिन जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार किया, चाहे तेजस्वी यादव हों राजद के लिए, नीतीश कुमार हों एनडीए के लिए, प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आप अंदाज़ा लगाइए, कोई कसर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं छोड़ी है। और त्रिकोणीय संघर्ष में हर कोई बस ये देखना चाहता है, पूरा बिहार जानना चाहता है किसके पक्ष में माहौल बनने वाला है। और जिस तरह से वोटर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, रामगढ़ में क्या बदलाव होगा, क्या सुधाकर सिंह की जो सीट है वहां पर क्या कोई नया चेहरा विधायक बनते दिखाई देगा, कौन हो सकता है? क्या बसपा के सतीश यादव होंगे, बीजेपी के अशोक सिंह होंगे, या फिर जनसुराज के सुशील कुशवाहा होंगे, या फिर सुधाकर सिंह अपना सीट बचाने में भाई के लिए, अजीत सिंह के लिए कामयाब हो पाएंगे? बड़ा ही पेचीदा मामला वहां पर बना हुआ है। बेलागंज में तो माहौल राजद के लिए बहुत हद तक खराब नजर आ रहा है। सुबह के जो रुझान है उसमें भी जनता के जो मिजाज हैं वो बदले बदले दिखाई दे रहे हैं, तेवर बदले हुए हैं। अब देखना होगा सुरेंद्र यादव कितना अपना जो माहौल है उसे अपने पक्ष में बना पाने में कामयाब हो पाते हैं। लेकिन अमजद और मनोरमा देवी की खूब चर्चा वहां पर छिड़ी हुई है, देखना बड़ा जबरदस्त है। जीतन राम मांझी की सीट पर वोटिंग बहुत कम हुई है, महज 8.46% अभी तक की वोटिंग है। हालांकि अभी देखना होगा शाम तक आंकड़ों में कितना इजाफा यहां होता है। और तरारी में तो लड़ाई आमने सामने की बीजेपी बनाम माले के राजू यादव की है। वहां पर भी क्या कुछ गुनागणित निकल कर आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अगर हम 2020 की बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग उस दौरान भी इन 4 सीटों में सबसे ज्यादा वोटिंग तरारी में, ये माफ करिएगा रामगढ़ में हुई थी, और बेलागंज में दूसरे नंबर पर रहा था। तरारी तीसरे नंबर पर रही, चौथे नंबर पर रही थी, और इमामगंज तीसरे नंबर पर वोटिंग प्रतिशत में था। लेकिन क्या वही आंकड़े इस बार भी नजर आएंगे या फिर उनमें बदलाव होगा? वोटर जो है वो कितने उत्साह के साथ बाहर निकलेंगे, धीरे धीरे सब कुछ तस्वीरें जो हैं वो साफ हो जाएंगी। बस शाम तक का इंतजार है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।